गुड आफ्टरनून एवरीवन स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है और आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण। और ये सेक्स डिटर्मिनेशन की हमारी चौथी क्लास है, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अगुणित द्विगुणित विधि से लिंग निर्धारण। तो किन किन जीव जंतुओं में जो अगुणित द्विगुणित विधि से लिंग निर्धारण पाया जाता है। अगुणित द्विगुणित विधि का मतलब होता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड। तो मैं आपको बता दूं कि किस किस में है जो इस विधि से लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो अपन ने देखा है कि कीटों के एक एक लाइन में आपको बता रहा हूँ। कीटों के ये मनोपटेरा गण, ये मनोपटेरा गण है, जिसके अंतर्गत आपके मधुमक्खी ततैया वगैरह जितने भी ये जहरीली मक्खी वगैरह ततैया होते हैं ये सब आते हैं। तो कीटों के ये मनोपटेरा गण, मधुमक्खी ततैया आदि में अगुणित द्विगुणित विधि से लिंग निर्धारण होता है। इस विधि में नर अगुणित होता है तथा मादा द्विगुणित होती है। अगुणित द्विगुणित विधि में नर अगुणित होता है तथा मादा द्विगुणित होती है। और इसमें से जिन अंडों में निषेचन हो जाता है वे मादा के रूप में विकसित होते हैं, और जिन अंडों में निषेचन नहीं हो पाता है वे अंडे सीधे ही अनिषेक जनन द्वारा नर में विकसित हो जाते हैं। और इस अनिषेक जनन को ही अपन पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो सबसे पहले अपन जैसे मधुमक्खी में देख लेते हैं। तो मधुमक्खी में जो मेल होता है वो कैसा होता है, अगुणित होता है, और फीमेल द्विगुणित होती है। तो मधुमक्खी का मेल हैप्लॉइड होता है तो उसमें n बराबर 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि फीमेल है जो डिप्लॉइड होती है यानी 2n होती है तो उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, उसमें आपके 2n बराबर 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो नर है आपका वो केवल और केवल एक ही प्रकार का होता है, और उस नर का कार्य क्या है, नर है मधुमक्खी का, उसको अपन ड्रोन बोलते हैं। और ये ड्रोन या नर है जो क्या करता है, ये नर हमेशा शुक्राणु का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन फीमेल। फीमेल में क्या होता है कि जो भी आपकी फीमेल है वो फीमेल दो प्रकार की होती है कार्य के आधार पर। एक होती है फर्टाइल फीमेल और दूसरी होती है नॉन फर्टाइल फीमेल। इसमें से जो फर्टाइल फीमेल होती है उसको अपन क्वीन बोलते हैं और वो अंडे के निर्माण का कार्य करती है। लेकिन जो नॉन फर्टाइल फीमेल होती है उसको अपन वर्कर बोलते हैं, और ये वर्कर है जो क्या करती है कि फर्टाइल तो है नहीं, तो निषेचन के अलावा छत्ते में जितने भी काम होते हैं वो सब कार्य वर्कर फीमेल द्वारा किए जाते हैं, और ये वर्कर फीमेल नॉन फर्टाइल होती है। तो अब अपन देखते हैं कि ये जो वर्कर फीमेल है आपकी, उस वर्कर फीमेल के क्या क्या कार्य हैं। तो इसका प्रथम कार्य है हनी या शहद का संश्लेषण करना। ये वर्कर फीमेल छत्ते में से उठ के जाती है और फल फूलों से रस चूसती है और उस रस को अपने छत्ते में लाकर शहद में रूपांतरित करती है, तो हनी का संश्लेषण करती है। दूसरा है रॉयल जेली स्रावित करती है, और यह रॉयल जेली है जो आपके वर्कर फीमेल होती है उस वर्कर फीमेल की हाइपोफेरिंक्स से स्रावित होता है, और ये रॉयल जेली है जो आपके क्वीन फीमेल का फीड होता है। नेक्स्ट कार्य देखते हैं अपन। नेक्स्ट कार्य आपके वर्कर फीमेल का कि समूह को सुरक्षा प्रदान करना, यानी ये वर्कर फीमेल है जो बहुत ही उग्र स्वभाव की होती है। जब भी छत्ते पर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो वहाँ पे सबसे पहले अटैक है जो वर्कर फीमेल करती है, और उस पशु पक्षी या मनुष्य को अपने टॉक्सिन से घायल करने की कोशिश करती है, उसको काटती है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट कार्य है वैक्स ग्रंथियों से वैक्स स्रावित करना, ये भी वर्कर फीमेल का कार्य है। नेक्स्ट है फैनिंग या छत्ते का निर्माण करना और छत्ते की साफ सफाई करना, ये सब कार्य जो आपके वर्कर फीमेल के होते हैं। और जो फर्टाइल फीमेल होती है उसको अपन क्वीन बोलते हैं,
और क्वीन का कार्य होता है अंडे का निर्माण करना, और अंडे का निर्माण होगा तो अब जब अंडा निषेचित होगा तो उससे नई संतति बनेगी। तो अपन देखते हैं कि इसमें निषेचन क्रिया कैसे होती है। तो इसमें निषेचन कैसे होता है कि ये फीमेल जनक है और ये मेल जनक है। जो फीमेल होती है हनी बी की, उसमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है और वो हमेशा द्विगुणित होती है, जबकि मेल होता है वो अगुणित होता है और उसमें गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। इस फर्टाइल फीमेल से क्या होगा, अंडे का निर्माण होगा। तो इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और उस अर्धसूत्री विभाजन से 2 युग्मक बनते हैं। दोनों युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है और जो मेल जनक होता है उसमें होता है समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन से इसकी गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जो शुक्राणु बनता है उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 16 ही होती है। अगर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती, 8 हो जाती, और जब इनका आपस में अपन क्रॉस करवाते तो नई संतति बनती। लेकिन इसमें हमेशा समसूत्री विभाजन होता है जिससे इसकी गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जो आपकी ये फीमेल है, फर्टाइल फीमेल है, उससे 2 युग्मक बने। दोनों युग्मक में 16 गुणसूत्र होते हैं। इसमें से एक युग्मक है, एक मादा युग्मक है जो बिना निषेचन के सीधा ही अनिषेक जनन द्वारा मेल लार्वा में डेवलप हो जाता है, और ये मेल लार्वा नर या ड्रोन का निर्माण करता है। ये जो मादा है, इस मादा से 2 युग्मक बन रहे थे, उसमें से एक युग्मक बिना निषेचन के सीधे ही अनिषेक जनन द्वारा लार्वा बनाता है, और वो लार्वा अगुणित होता है, इसलिए उस लार्वा को अपन मेल लार्वा कहते हैं, और ये मेल लार्वा आपके ड्रोन में रूपांतरित हो जाता है। बट दूसरा एग है जो इस मेल के शुक्राणु से निषेचन होने के पश्चात वापस जायगोट बनाएगा, और उस जायगोट में एन और एन मिलके क्या हो जाएगी, 2n हो जाएंगे। 2n होंगे तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 32, और 32 गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, फीमेल में। आपकी फीमेल है उसमें 32 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये जो लार्वा है वो फीमेल लार्वा होता है, और इस फीमेल लार्वा से आपके क्वीन बनेगी या वर्कर फीमेल बनेगी, ये किस पर निर्भर करता है, ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि इस फीमेल लार्वा को किस प्रकार का पोषण या न्यूट्रिशन मिलता है। तो जो अपना एक छत्ता होता है, उस छत्ते में जो क्वीन है उनकी संख्या कम होती है, 5-7 ही होती है, और एक क्वीन का जो आपके लाइफ साइकिल है वो 4-5 वर्ष तक होता है। अगर कोई दुर्घटना की वजह से उनकी डेथ वगैरह हो जाती है तो वो अलग चीज़ है, बाकी जो एक क्वीन है वो 4-5 साल तक आराम से जीवित रह सकती है। तो अगर इस फीमेल लार्वा को अपन आहार के रूप में या फीड के रूप में अगर रॉयल जेली मिलती है, अगर इस लार्वा का डेवलपमेंट रॉयल जेली पर होता है तो उसे क्वीन फीमेल बनेगी, और अगर इस लार्वा को फीड ऑन नेक्टर या पोलन या हनी प्राप्त होता है तो उसे वर्कर फीमेल बनती है। और इस रॉयल जेली फीड का निर्माण किससे होता है, वर्कर फीमेल से होता है, और वर्कर फीमेल में भी कहाँ से होता है, हाइपोफेरिंक्स से होता है। तो रॉयल जेली फीड है वो कम मात्रा में बनता है, इसलिए क्वीन बनने की संभावना कम होती है और वर्कर फीमेल बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि जो अपना अगुणित मेल और द्विगुणित फीमेल थी, उनसे जब युग्मक बने तो नर से तो एक ही युग्मक बनेगा, लेकिन मादा से 2 युग्मक बनते हैं। उसमें से एक युग्मक है या एक जो अंडा है वो नर शुक्राणु से निषेचित होकर दूसरी फीमेल बनाता है, लेकिन जो दूसरा अंडाणु है वो बिना निषेचन के सीधा ही नर लार्वा में बदल जाता है और एक ड्रोन का निर्माण करता है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि हनी बी के ड्रोन का
कभी भी कोई फादर नहीं होता है। ठीक, तो अपन देखते हैं कि जो हनी बी है, उस हनी बी के ड्रोन का या नर का कभी भी कोई फादर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अपन देख रहे हैं कि ये ड्रोन या नर है जिसका निर्माण किससे हुआ? अगुणित मादा युग्मक से हुआ। अगर इसका निषेचन होता किसी पिता से या किसी शुक्राणु से, जब तो इसका फादर होता, लेकिन ये ड्रोन तो बिना निषेचन के बनता है, तो इसलिए ड्रोन का, हनी बी में ड्रोन का कभी कोई फादर नहीं होता। इसकी केवल मदर होती है। ये माँ का युग्मक है, अंडाणु है, और अंडाणु से नर बन रहा है। तो हनी बी के ड्रोन का कभी कोई फादर नहीं होता है, केवल मदर होती है। लेकिन हनी बी के ड्रोन का ग्रैंड फादर जरूर होता है। वो कैसे होगा? कि अगर ये जो अपने नर है, ड्रोन है, इसका निर्माण किससे हुआ? मादा के अगुणित अंडाणु से अनिषेक जनन द्वारा हुआ। लेकिन इस मादा का निर्माण तो किसी नर युग्मक से इसका निषेचन हुआ जब भी हुआ है, चाहे वो वर्कर फीमेल के रूप में हो, चाहे क्वीन के रूप में हो। लेकिन इस मादा का निर्माण कैसे होगा? नर युग्मक से होगा। तो इसका फादर तो नहीं है, लेकिन इसका ग्रैंड फादर होता है। इसी प्रकार अपन ने यह भी देखा कि जो ड्रोन है उसके कोई सन नहीं होती है, उसके केवल और केवल डॉटर होती है, लेकिन ग्रैंड सन होती है। वो कैसे होती है? कि ये आपके जो ड्रोन था, मेल था, उस मेल के शुक्राणु का क्रॉस इस फीमेल के अंडाणु से हुआ, तो उससे जो संतान बनेगी वो संतान कैसी बन रही है? फीमेल ही बन रही है। तो इसके संतान तो है, लेकिन वो संतान नर संतान नहीं होती है, केवल मादा संतान होती है। लेकिन इसी नर की ग्रैंड सन जरूर होगी। ये सन है, और इस सन के माध्यम से ये आपके फीमेल बनी है। लेकिन इस फीमेल से वापस क्या बनेंगे? 2 अंडाणु बनेंगे। उन दोनों अंडाणु में से एक अंडाणु है जिसे अनिषेक जनन द्वारा ड्रोन या नर का निर्माण होगा। तो इस प्रकार इस ड्रोन के कोई सन नहीं होती है, लेकिन ग्रैंड सन जरूर होती है। तो ये दोस्तों आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और ये आपके अनिषेक जनन और ये अगुणित द्विगुणित विधि से लिंग निर्धारण था, जो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें अपन अगली विधि से लिंग निर्धारण के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।